हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सिविल्स पाठशाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हिस्ट्री को लिखने का तरीका ब्रिटिश पीरियड में कैसे चेंज हुआ और हिस्टोरियंस ने किस तरह से पास्ट को रिकॉर्ड किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट सीरीज़। ये देखो, यहाँ पे लिखा है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें बताता है हिस्ट्री समझने का नज़रिया किस तरह बदला। नॉर्मली जब हम हिस्ट्री सुनते हैं तो हम सोच लेते हैं बस किंग्स, वॉर्स और डेट्स, लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री का मतलब है अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे लोगों की लाइफ, इकोनॉमी और सोसाइटी चेंज हुई। ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, सिर्फ डेट्स ही हिस्ट्री का पार्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हिस्ट्री इज़ अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर चेंज, चाहे वो छोटा चेंज हो या बड़ा हो, वो सब इम्पॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, मैं बताती हूँ इस पिक्चर का क्या जिस्ट है। ये जेम्स रेनल ने बनाई थी और इसको बनाने की सबसे पहले परमिशन ली थी उसने रॉबर्ट क्लाइव में। 1782 में बनाया था। दिस वाज द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय द जेम्स रेनल इन 1782। इस मैप में जो मतलब इसमें जो शो किया गया है, वो शो किया है कि ब्राह्मण्स जो हैं अपने जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, शास्त्रास हैं, वो ब्रिटिश पावर को दे रहे हैं कि अब आप हमारा जो इंडियन कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करो। ऐसा इस पिक्चर में शो किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जेम्स मिल। आपने उसका नाम सुना ही होगा। एक्चुअली यहाँ पे हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखने का एक अलग ही पैटर्न बनाया। उन्होंने बोला, जेम्स मिल ने स्पेशली, उन्होंने बोला कि इंडियंस तो बैकवर्ड थे और ब्रिटिश लोगों ने ही प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन लेके आए यहाँ पे। उन्होंने अपने रूल को सिविलाइजिंग मिशन बोला, मतलब इंडियंस को मॉडर्न बनाना। लेकिन असली रीज़न था उनका फ़ायदा, कंट्रोल और पावर गेन करना। बट देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मील के थॉट एशियन सोसाइटी को लेके, वो यही बोलते थे कि यूरोपियंस जो हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, एशियंस जो भी हैं वो सब यूरोपियन से तो बहुत नीचे हैं। वो लोग सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस में बिलीव ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे बहुत रिलीजियस इंटॉलरेंस है। मतलब इन शॉर्ट वो ना ये कहना चाहते थे कि सिर्फ यूरोपियंस ही हैं जो इंटेलिजेंट हैं, वही इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाएंगे। उससे पहले इंडियंस को कुछ नहीं आता था। ये सब उन्होंने अपनी, जिस तरह उन्होंने अपनी बुक लिखा उसमें सब यही सब बताया उन्होंने, जबकि रियलिटी इज़ डिफरेंट। आप सब जानते हो, उन्होंने कोई यहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं लेके आए। इवन रियलिटी में उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। ये जो जेम्स मिल था ना, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था ये जेम्स मिल। उन्होंने एक फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और मिल ने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। और उसने बोला कि पहले के जो 2 पीरियड्स थे वो बैकवर्ड थे और सिर्फ ब्रिटिश रूल में ही प्रोग्रेस हुई है। देखा, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जेम्स मिल का जो व्यू था हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश को लेके। लेकिन ये जो था ये बिल्कुल बायस्ड व्यू था क्योंकि वो इंडिया को अपनी थिंकिंग से जज कर रहा था। जेम्स मिल और ब्रिटिश हिस्टोरियंस कहते थे कि ब्रिटिश रूल एक ब्लेसिंग है, लेकिन असल में ब्रिटिश रूल में पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा। उन्होंने हमारे रिसोर्सेज और लोगों दोनों का मिसयूज़ किया। तो हमें हिस्ट्री को उनके नज़रिए से नहीं, एक बैलेंस्ड व्यू से समझना चाहिए। जैसे कि हमारी बुक में भी लिखा है, वी नीड टू लुक एट द हिस्ट्री फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मतलब हिस्ट्री को समझने के लिए हमें उसका हर साइड देखनी होती है, सिर्फ ब्रिटिश वर्जन नहीं देखना होता। जो ब्रिटिशर्स ने लिखा वही ट्रू नहीं है, हमें सारे के सारे एस्पेक्ट देखने होंगे। और ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ओके, तो ये इस वीडियो का जो था वो फर्स्ट पार्ट था। मैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी, जिसमें हम सेकंड पार्ट में हम देखेंगे अबाउट द सेंसस रिकॉर्ड्स, जो भी ब्रिटिशर्स ने सर्वे किए कैसे बनाए और उनका रियल मोटिव क्या था। ये सेकंड पार्ट में आएगा। एंड फर्स्ट पार्ट में इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा। हमने देखा हिस्ट्री का मतलब सिर्फ किंग्स और वॉर नहीं होता। ब्रिटिशर्स ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हिस्ट्री लिखी। जेम्स मिल ने इंडिया को बैकवर्ड दिखाया और ब्रिटिश को सुपीरियर दिखाया। दैट इज़ जेम्स मिल, वो उनका थॉट था, लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री कॉमन लोगों, सोसाइटी और उनके एक्सपीरियंस के बारे में होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा रिकॉर्ड्स और सेंसस के बारे में। थैंक यू एवरीवन। और आपका जो भी सजेशन हो वो आप नीचे लिख देना।